हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे कहीं पे रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड हम लोग लगाते हैं वायरिंग में। जैसे वायरिंग करने के बाद कनेक्शन हम लोग करते हैं रिमोट कंट्रोल स्विच से कि रिमोट से हमारा जो लाइट है या फैन है, जो भी पॉइंट होता है इलेक्ट्रिकल, जिसे ऑन ऑफ करना चाहते हैं रिमोट कंट्रोल से, वहाँ पे नॉर्मल स्विच का भी कनेक्शन कैसे करें। जो जनरली हमारा स्विच बोर्ड होता है, यानी जो स्विच होता है जिसमें दो पॉइंट होते हैं, उसकी कनेक्शन कैसे करें कि कभी अचानक हमारा जैसे रिमोट ख़राब हो जाएगा या रिमोट कंट्रोल जो स्विच रहता है, किट रहता है, उसमें किसी तरह की खराबी आ जाए तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें जो नॉर्मल स्विच होता है उससे ऑन ऑफ करना पड़ता है। और ये ज़्यादातर हम लोग को कहीं भी वायरिंग करते हैं जहाँ पे रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड लगाते हैं, कनेक्शन करते हैं, वहाँ पे जनरल स्विच भी लगाना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हमारा रिमोट ख़राब हो जाएगा तो उस टाइम पे तो हमारी जो भी लाइट है या फैन पॉइंट है वो तो बंद हो जाएगा। इसलिए रिमोट कंट्रोल स्विच के साथ नॉर्मल स्विच बोर्ड भी लगाना ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने बताया था, यहाँ पे ये जो 4 बल्ब का पॉइंट आप देख रहे हैं, इसकी वायरिंग मैंने किया था और साथ में मैंने कनेक्शन करके दिखलाया था कि रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड का कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जान लेते हैं कि इसके साथ नॉर्मल स्विच का भी कनेक्शन कैसे करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा ये स्विच बोर्ड है इसे ओपन करना होगा और इसमें हम ब्लैंकर जो लगाए हुए हैं डम्मी स्विच, उसे निकाल करके इसके अंदर स्विच डालेंगे और उसमें कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका कवर ओपन करते हैं। ये हमारा मॉडुलर स्विच बोर्ड है, हो सकता है आपका जनरल स्विच बोर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं। स्विच में आपका 2 ही पॉइंट होता है कनेक्शन करने के लिए। यहाँ पे जो स्क्रू है, स्क्रू को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके अंदर देखेंगे तो एक हमारा किट है जो 4 वे हमारा रिमोट कंट्रोल स्विच है। अब इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो प्लेट है हमारा उसके अंदर स्विच लगाना होगा। जैसे कि ये हमारा प्लेट हो गया, इसमें हमारा ब्लैंकर लगा हुआ है यानी डम्मी स्विच। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे और निकाल करके यहाँ पे स्विच लगा लेंगे। तो चलिए इसे क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पे निकाल लेते हैं और ये बाहर से भी निकल जाता है। ये हमने टोटल खोल दिया इसलिए क्योंकि कनेक्शन हमें करना है। अब यहाँ पे इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्विच लगा देंगे। स्विच को देख करके लगाएंगे सीधा, यानी ऑन ऑफ जो करने का है वो सीधा हमारा होना चाहिए। और यहाँ पे सीधा देख करके हम स्विच को लगा देते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे 3 स्विच लग रहा है, हो सकता है आपका 4, 6, 8, 10, 12 जितना भी हो उतना वे आपका रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड भी होना चाहिए। यहाँ पे हमारा सिर्फ 3 है। यहाँ पे तीनों स्विच लगाने के बाद क्या करेंगे, वायर लेंगे। यहाँ पे वायर जो है, जिस तरह से हम लोग स्विच बोर्ड में कनेक्शन करते हैं, 1 mm का यहाँ पे वायर लेंगे। वायर लेने के बाद यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट लंबा छील करके वायर इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लंबा कनेक्शन नहीं करने वाला हूँ। वायर को इतना बड़ा कटिंग करके 2 यहाँ पे वायर को कटिंग करेंगे और लूपिंग करेंगे और इसको वायर को छीलेंगे और उसके बाद इसको लूप बना के इसमें कनेक्शन करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि इस स्विच में अगर इन्वर्टर का कनेक्शन करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट कीजिए और मैं वीडियो तो बनाऊंगा, नहीं कमेंट कीजिएगा तो भी, लेकिन अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि हाँ इस तरह के स्विच बोर्ड में इन्वर्टर का भी कनेक्शन कैसे करें। यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से लूपिंग हम कर देंगे। समझिए कि आप डायरेक्ट वायर डालिए या इस तरह से लूपिंग करिए। लूपिंग करते हैं तो सबसे बेहतर होता है कि आप बाहर से भी स्विच को निकाल सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा स्विच बोर्ड की कनेक्शन में मैंने वीडियो में दिखलाया हुआ भी है। इसके बाद इस स्विच बोर्ड को लेंगे और यहाँ पे आएंगे और इसमें देखेंगे हमारा फेस वायर कौन सा है। जैसे ये रेड वाला है, इसमें जो टेप है इसको क्या करेंगे, टेप को हटा देंगे। जैसे कि पिछली वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिए, नहीं तो बहुत सारा आपको कन्फ्यूजन होगा। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन बहुत सारा दूर रहेगा और जो लोग देखे होंगे उनको अच्छी तरह से मालूम है कि इसमें ये वाला फेस वायर है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये स्विच का जो ये वाला वायर है, जो पॉइंट हमारा खाली है, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। एक तरह से कह सकते हैं तीनों वायर को आपस में लूपिंग कर देंगे। 2 पहले से रेड कलर का आपका था वो और प्लस एक ये येलो। उसके बाद इस स्विच में जो एक ये पॉइंट है, इस स्क्रू को खोलेंगे और इसके अंदर डालेंगे और इसमें इसको कनेक्शन कर देंगे। इससे क्या हो गया, आपका तीनों स्विच में फेस लाइन मिल गया।
इस तरह से तीनों स्विच में हमारा फेस लाइन का करंट मिल गया। उसके बाद यहाँ पे पूरा ध्यान से आपको देखना है, कनेक्शन थोड़ा सा भी गलत नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर है उसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये हमेशा ध्यान में रखिए। सॉकेट अगर लगेगा तो वहाँ पे इस्तेमाल होगा, ऐसे इस्तेमाल ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे एक कोई हाफ वायर लेंगे बल्ब का, जिससे आप चाहते हैं कि रिमोट से भी हमारा ऑन ऑफ हो और हमारा नॉर्मल स्विच से भी ऑन ऑफ हो। उस पॉइंट वाला वायर को लेंगे और टेप जो है इसको यहाँ से टेप हटा देंगे और दोनों वायर को आपस में जुड़े हुए रहने देंगे और इस दोनों वायर को लेके आएंगे, किसी एक स्विच में कनेक्शन करेंगे जिस स्विच से उस पॉइंट को ऑन ऑफ करना चाहते हैं और यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। जिस तरह से नॉर्मल हमारा स्विच बोर्ड होता है उसी तरह से यहाँ पे कनेक्शन करना है। उसी तरह से दूसरा वाला पॉइंट लेंगे जो हाफ वायर है हमारा, इसमें जो टेप है टेप को हटा देंगे और यहाँ पे दोनों वायर को लेके आएंगे। एक वायर आपका हाफ है जो बल्ब पॉइंट का है और एक आपका रिमोट कंट्रोल स्विच से वाइट कलर का है। इस दोनों वायर को इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद उसी तरह से तीसरा वाला जो पॉइंट का हमें कनेक्शन करना है, यहाँ पे टेप को हटा देंगे और इस दोनों वायर को लेके आएंगे और तीसरा स्विच में हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। ये वायर थोड़ा सा छोटा है पर ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अगर वायर लंबा है तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे हाउस वायरिंग आप कीजिएगा तो पूरा वायर का लूपिंग करके ही रखिएगा, यानी लंबा रखिएगा। यहाँ पे कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद एक पॉइंट जो हाफ वायर है हमारा, इसको ऐसे ही छोड़े हैं क्योंकि हमारा 3 ही स्विच इस बोर्ड में लगने वाला था। अगर 4 लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन हमारा एक रिमोट से ही ऑन ऑफ होगा, बाकी 3 पॉइंट हमारा यहाँ नॉर्मल स्विच से भी होगा और रिमोट से भी ऑन ऑफ होगा। उसके बाद इसके अंदर किट डालेंगे और बंद करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये RF वायर ज़रूरी नहीं है कि बाहर रहेगा, अंदर भी रह सकता है। दूसरा चीज़, जो किट लगा रहे हैं हम यहाँ पे डाल रहे हैं इसके अंदर, इसमें आपको ध्यान देना है। इस साइड स्क्रू है, अगर उसमें टच कर रहा है तो पीछे कोई चीज़ ज़रूर लगाए, जैसे पेपर वगैरह लगा दीजिए। अगर PVC कोई है जैसे बोर्ड में होता है या केसिंग बीट का होता है, उसे ज़रूर लगाइए, टच नहीं करना चाहिए। अगर कवर के साथ इस किट को लगाना चाहते हैं तो वो मुश्किल है, क्योंकि आपका स्विच भी है यहाँ पे, उसको भी जगह चाहिए, किट को भी जगह चाहिए, इसलिए हमने कवर को हटा दिया हुआ है जो कंट्रोल स्विच है रिमोट का। उसके बाद यहाँ पे हम पेपर लगा दिए। पेपर लगाने के बाद इसके अंदर सभी वायर को डाल दिए हुए हैं और उसके बाद स्क्रू लेंगे और यहाँ पे इसको कस देंगे बोर्ड को। तो यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, फटाफट बोर्ड को कस लेते हैं। बोर्ड कसने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर से जो कवर है वो भी लगा देंगे। उसके बाद हम आपको चेक करके दिखलाएंगे। अब चेक करने के टाइम थोड़ा सा आपको ध्यान से यहाँ पे समझ लेना है कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सभी स्विच को सबसे पहले ऑफ़ कर दिए हुए हैं और उसके बाद इसके अंदर हम लाइन देंगे। चलिए लाइन देते हैं। जैसे ये दे दिए हम लाइन, इसके अंदर 2 बल्ब हमारा जल रहा है यानी ऑन है। यहाँ पे सबसे पहले रिमोट लेते हैं। जैसे इससे तो हमारा ऑन ऑफ हो ही रहा है, जैसे ये भी पॉइंट है, इसे भी ऑफ कर दिए। जैसे इस यहाँ पे ध्यान दीजिए, इससे रिमोट से हमारा ये पॉइंट ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है, दोनों काम हो रहा है। ओके, अब इसका स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे बल्ब ऑन हो गया। अब इसे ऑफ करते हैं तो ये ऑफ हो गया, यानी स्विच से भी ऑन ऑफ हो रहा है। एक बात और बतला दें आपको, अगर स्विच को ऑन कर देते हैं, आप चाहते हैं रिमोट से ऑफ करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर स्विच आप ऑफ रखते हैं तो उस टाइम पे आप रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि जब आप स्विच को ऑन कीजिएगा तो इसका जो फेस है वो डायरेक्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप स्विच को भी ऑन रखे हैं, रिमोट से भी ऑन करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, बस कनेक्शन सही होना चाहिए। लेकिन अगर स्विच आपका ऑन है तो रिमोट से ऑन ऑफ नहीं होगा आपका, जब तक स्विच से ऑफ नहीं करते हैं तब तक। उसी तरह से अगर दूसरा वाला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। अगर यहाँ पे स्विच से इसे ऑन ऑफ करेंगे तो ये भी होगा, क्योंकि कनेक्शन तो हमने क्लियर तरह से सही किया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ऑन हो गया और इसे ऑफ करेंगे तो ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। यहाँ पे रिमोट से ऑफ करना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, जब तक स्विच को बंद नहीं करेंगे तब तक रिमोट से ऑफ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इसे दबा देते हैं, ये बंद हो जाएगा। अगर बटन आप क्या करते हैं, जैसे ये ऑन है, अगर बटन को ऑन कर देते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये ऑन ही रहेगा। रिमोट से जैसे ऑन कर दिए तो स्विच अगर आप बंद कीजिएगा तो फ़र्क नहीं पड़ना है, वो ऑन ही रहेगा। उसी तरह से यहाँ इस वाले पॉइंट को भी चेक करेंगे तो ये भी हमारा स्विच से ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है। रिमोट से अगर आप चाहते हैं ऑफ़ करने के लिए तो ऑफ़ नहीं होगा जब तक स्विच को आप बंद नहीं कीजिएगा। और जिसको आप रिमोट से ही कनेक्शन किए हुए हैं वो तो रिमोट से ऑन होगा ऑफ़ होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो स्विच आप लगाए हुए नहीं हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये कन्फ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए कि हमने रिमोट से भी कनेक्शन किया हुआ है और नॉर्मल स्विच से कनेक्शन किया हुआ है तो अगर स्विच को ऑन कर दिए हैं तो उस टाइम पे रिमोट से आप ऑफ़ कर दीजिएगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कहीं पे अगर रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड को लगाते हैं यानी रिमोट कंट्रोल किट को लगाते हैं, वहाँ पे अगर स्विच लगाना हो नॉर्मली जो जनरल स्विच होता है उसका कनेक्शन कैसे करेंगे। आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सी जगह पर लगाना भी पड़ता है और बहुत से लोगों ने कॉमेंट भी किया था, तो उसको मैंने सोचा कि वीडियो बना ही देना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि इसके अंदर इस स्विच के अंदर इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करें उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सी जगह पे इन्वर्टर का भी कनेक्शन करना होता है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि फेस लाइन तो एक ही इन किया जाता है, तो इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे होगा कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है, बस हो जाता है। तो मैं उसके ऊपर जल्द ही कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।